बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 13 सितंबर है और दिन है जुमे का। देखिए, मैंने कल भी वीलॉग में बताया था कि जो कुछ पिछले 48 घंटों में हुआ उससे बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स अगले 48 घंटों में होने जा रही हैं। ख़ास तौर पर जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तार किया गया, ये गिरफ्तारियां शहबाज शरीफ की हुकूमत के गले पड़ जाएंगी और वही कुछ हुआ। शहरे इक़्तिदार में पहले बड़े इस्तीफे की खबर आ गई है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रुखसती के परवाने पर बाकायदा तौर पर दस्तखत हो चुके हैं। पिछले 48 घंटों के अंदर सियासी सूरत हाल में ड्रामाई तब्दीली हुई है। यानी जो कुछ नजर आ रहा था शहबाज शरीफ की हुकूमत को, जिस तरीके से शहबाज शरीफ की हुकूमत के वुज़रा जश्न मना रहे थे, वो तमाम तर सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई है। तफसीलात से आपको आगाह कर देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से। अली अमीन गंडापुर की पुर इसरार गिरफ्तारी के बाद पहला रद्द-ए-अमल आ गया है। अली अमीन गंडापुर की जानिब से पहला जवाब दे दिया गया है। इस खबर की तफसीलात भी आप आगे चलकर सुन लीजिए, लेकिन सबसे पहले शहबाज शरीफ की हुकूमत को अब तक का सबसे बड़ा झटका, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जिनको बचाने के लिए, जिनको अगले 3 साल तक इस ओहदे पर बरकरार रखने के लिए पूरा निजाम कोशिशें कर रहा था, पिछले 48 घंटों के अंदर काजी साहब की एक्सटेंशन की कहानी बाकायदा तौर पर खत्म हो चुकी है। तफसीलात सुन लीजिए और वो पहला बड़ा इस्तीफा किसका आ चुका है, इसकी खबर भी आपको बता देता हूं। देखिए, 3 दिन पहले जो रात गए पार्लियामेंट हाउस पर हमला किया गया, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की सियासी तारीख में, ना ही दुनिया की सियासी तारीख में कभी पार्लियामेंट हाउस के अंदर से अरकान पार्लियामेंट को इस तरीके से गिरफ्तार किया गया होगा जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को गिरफ्तार किया गया। यानी ये ऐवान की तौहीन की गई, पार्लियामेंट की तौहीन की गई जो सुप्रीम है। खुद हुकूमत इस पार्लियामेंट को सुप्रीम कहती है और हुकूमत ने ही पार्लियामेंट के तकद्दुस को तार तार कर दिया। अब जो कुछ उस रात को पार्लियामेंट हाउस के अंदर हुआ, उसी दिन यह कंफर्म हो गया था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को यह सारा ड्रामा उनके गले पड़ जाएगा और अगले 48 घंटों के अंदर इसका रद्द-ए-अमल आना शुरू हो जाएगा। अब जाहिर है अरकान पार्लियामेंट को ज्यादा देर तक गिरफ्तार तो नहीं रखा जा सकता। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम तर अरकान पार्लियामेंट का जो रिमांड मंजूर किया गया था उसको मुअत्तल कर दिया और तमाम तर पार्लियामेंटेरियंस को रिहा कर दिया। तमाम तर अरकान कौमी असम्बली इजलास में भी पहुंचे। दिलचस्प बात यह है कि जो सूरत हाल थोड़ी सी शहबाज शरीफ की हुकूमत की फेवर में जा रही थी इस वाकये से पहले, वो तमाम तर सूरत हाल अचानक दोबारा शहबाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ हो गई। अचानक सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में हो गई। यूं कह लीजिए कि यह ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। जिस तरह पार्लियामेंट हाउस के अंदर से तहरीक इंसाफ के अरकान को गिरफ्तार किया गया, यह तमाम तर मामला तहरीक इंसाफ के हक में ही चला गया। पहली इंपॉर्टेंट खबर मैंने आपको कल भी बताई थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिनके हवाले से पिछले 1-1.5 हफ्ते से शहबाज शरीफ हुकूमत के वुज़रा बड़े खुश थे, बार बार कह रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान को मना लिया गया है, हर सूरत में मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम को सपोर्ट करेंगे, आईनी तरमीम के हक में खड़े होंगे, उसकी हमायत करेंगे, काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन मिल जाएगी। आपको याद होगा मुबारक सानी केस में जब मौलाना फजलुर रहमान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे थे, तो मौलाना फजलुर रहमान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के गेट पर लेने के लिए काजी साहब ने बाकायदा तौर पर अपने सेक्रेटरी को भेजा था। और यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ था कि चीफ जस्टिस ने अपने जाती सेक्रेटरी को, पर्सनल सेक्रेटरी को, किसी सियासतदान को रिसीव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के गेट पर भेजा था, क्योंकि काजी साहब को भी इस बात का अंदाजा था कि सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान है इस टाइम जो कौमी असम्बली में आईनी तरमीम की हमायत के लिए काजी साहब को एक्सटेंशन दिलवा सकते हैं। अगर कौमी असम्बली में मौलाना फजलुर रहमान शहबाज शरीफ हुकूमत के साथ खड़े हो जाते हैं, सेनेट में मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के साथ खड़े हो जाते हैं, तो जुडिशियल पैकेज के मंजूर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन पिछले 48 घंटों के अंदर काजी फायज ईसा साहब के तमाम तर ख्वाब जो उन्होंने 3 दिन पहले से देख रखे थे, वो ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। खबर यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो क्रिस्टल क्लियर इनकार कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि किसी सूरत गैर आईनी तरमीम को सपोर्ट नहीं किया जाएगा, हर सूरत में इस तरमीम की मुखालफत की जाएगी। मैंने कल सुबह के वीलॉग में आपको बता दिया था कि मजलिस शूरा का जो इजलास हुआ जमीयत उलमा इस्लाम फे का, उस इजलास में यह फैसला किया गया था कि किसी सूरत ऐसी तरमीम को सपोर्ट
نہ کیا جائے جس سے عوامی مقبولیت کم ہو, جس سے جمعیت علماء اسلام فیک کا ووٹ بینک متاثر ہو. اب کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جو ڈرامہ پارلیمنٹ ہاؤس میں کیا گیا, جس طریقے سے اراکین پارلیمنٹ کو گرفتار کیا گیا, یہ بھی اسی کا رد عمل تھا, کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاسی پالیسی سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, جو مرضی کیجئے, لیکن یہ بات تو بالکل درست ہے کہ وہ ایک زیرک سیاستدان ہے, وہ دور اندیش سیاستدان ہے, وہ دیکھ لیتے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہونے والی کاروائی کے بعد یہ کلیئر ہو گیا تھا کہ اب اس حکومت کا قائم رہنا ناممکن ہو چکا ہے. سو لہٰذا اس حکومت کی کسی ترمیم کو سپورٹ کر کے اپنا ووٹ بینک متاثر نہ کیا جائے, اسی لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ کھل کر مخالفت کر دی. اس سے بڑھ کر شہباز شریف کی حکومت کے اندر سے, یعنی اپنے لوگوں نے جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو کاروائیاں ہوئی اس کی مخالفت شروع کر دی ہے, کیونکہ یہ بات تو اب کلیئر ہو گئی نا کہ جو کچھ اس رات قومی اسمبلی میں ہوا اس سے نون لیگ کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا. بے شک پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, کاف, ایم کیو ایم, یعنی جو حکمران اتحاد ہے اس ٹائم, جو اتحادی جماعتیں ہیں, ان کو شاید اتنا نقصان نہ ہو جتنا نقصان مسلم لیگ نون کو ہوگا, کیونکہ حکومت کا فیس مسلم لیگ نون ہے, حکومت کا جو چہرہ ہے وہ نون لیگ ہے, تو تمام تر ملبہ نون لیگ کے اوپر گرنا ہے. اسی حوالے سے ایاز صادق صاحب جو قومی اسمبلی کے سپیکر ہیں, انہوں نے مستعفی ہونے کا اندیا دے دیا. شہر اقتدار میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ انہوں نے صرف اندیا نہیں دیا بلکہ پچھلے 12 گھنٹوں کے اندر انہوں نے شہباز شریف کو باقاعدہ طور پر اپنا استعفیٰ پیش کیا. دیکھیے یہ جو کچھ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہوا تھا نا, یہ سارا ملبہ سپیکر قومی اسمبلی پر گرے گا, یہ سارا ملبہ نون لیگ کی قیادت پر گرے گا. میں نے کل بھی اپنے ویلاگ میں آپ کو یہ عرض کی تھی کہ یہ جو کچھ ہوا ہے نا, یہ نون لیگ کی حکومت کا پیچھا کرے گا معاملہ. اور جس طرح کا پریسیڈنٹ یہ سیٹ کر دیا ہے شہباز شریف کی حکومت نے کہ اراکین قومی اسمبلی کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے, یعنی یہ تو وہ جگہ تھی نا جو یوں کہہ لیجئے کہ اراکین پارلیمنٹ کو ایک استثناء حاصل تھی کہ جناب پارلیمنٹ کے اندر اگر کوئی ممبر آ جائے گا تو اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. لیکن شہباز شریف کی حکومت نے وہاں اندر پولیس کو بھیج کر, اب آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی کو جو ہے وہ لائن حاضر کیا جا رہا ہے, بار بار ان سے پوچھا جا رہا ہے کیا علی ناصر رضوی صاحب کا یہ فیصلہ تھا, کیا آئی جی اتنا با اختیار ہے کہ وہ اراکین پارلیمنٹ کو قومی اسمبلی سے جا کر گرفتار کرے. تو یا صادق کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر اس معاملے پر انہوں نے استعفیٰ نہ دیا, اگر اس معاملے پر انہوں نے اس تمام تر کاروائی کی مخالفت نہ کی, تو ایاز صادق بھی کل کو اپنے حلقے میں نہیں جا سکیں گے. کل شیر افضل مروت صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر بڑی زبردست بات کی, بہت بڑی بات کی میں سمجھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ پر خواجہ آصف, عطا تارڑ, اسحاق ڈار, یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان, ووٹر, سپورٹر سخت مخالفت ان کی کرتے ہیں, ان لوگوں سے سخت نفرت کرتے ہیں, اگر اس پارلیمنٹ کے گیٹ سے ان تمام لوگوں کو بھی گرفتار کیا جائے گا تو میں ان ہاتھوں کو روکوں گا جو ہاتھ ان کو گرفتار کرنے آئیں گے. کیونکہ بے شک ہماری ان سے مخالفت ہے, بے شک لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں, لیکن پارلیمنٹ کا تقدس یہ ہے کہ ان کو پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا. یہ شیر افضل مروت صاحب نے کل فلور آف دا ہاؤس کہا تھا اور بڑی زبردست بات کی تھی. اسی وجہ سے نون لیگ کے اندر سے بھی آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے کہ اگر اس طریقے سے, کیونکہ پتا تو سب کو ہے نا کہ پولیس کو کس نے بھیجا, اسلام آباد کی انتظامیہ کو کس نے بھیجا, کس کے کہنے پر پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر پولیس آئی, کیونکہ یہ نظام کسی طریقے سے قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینا چاہتا ہے, کسی طریقے سے یہ نظام چاہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین پارلیمنٹ اگلے 15-20 دن کے لیے غائب ہو جائیں, اگلے 15-20 دن کے لیے کہیں بھی چلے جائیں, وہ قومی اسمبلی میں نہ آئیں, تاکہ جتنی ترامیم کرنی ہے, جتنی قانون سازیاں کرنی ہیں وہ کر لی جائیں اور بڑی آرام سے قاضی فائد عیسیٰ کو ایکسٹینشن دے دی جائے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے کھڑے ہو جانے کے بعد اور خاص طور پر اب نون لیگ کے اندر سے جو ایک آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے, یا صادق نے استعفیٰ پیش کیا کہ جناب ہم نے اپنے ووٹ بینک کو متاثر نہیں کرنا, ہم نے اپنے حلقوں میں جانا ہے. اگر اس طریقے کی کاروائیاں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہوں گی تو ہم کل کو کیا منہ لے کر اپنے حلقے کے عوام کے پاس جائیں گے, ہمیں ووٹ نہیں ملنے. اسی وجہ سے یہ رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے. چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی ایکسٹینشن تو
खत्म हो चुकी है। शहबाज शरीफ की हुकूमत को यह बहुत भारी पड़ गई है कार्रवाई, क्योंकि जाहिर है शायद शहबाज शरीफ की हुकूमत का उतना कंसेंट ना हो, क्योंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत को तो ताकतवर इदारे खाते में नहीं लेकर आते। अगर उन्होंने ये कार्रवाई करवाई है, उन्होंने पुलिस को भेजा है, तो शहबाज शरीफ की हुकूमत से कौन सा पूछ के भेजा होगा। हाँ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब डायरेक्ट रिपोर्टेड हैं ताकतवर इदारों को, वो शहबाज शरीफ को तो रिपोर्टेड नहीं है, और पुलिस वजीर दाखिला के अंडर होती है, तो वजीर दाखिला ने ये तमाम तर कार्रवाई की होगी। और शहबाज शरीफ से ज्यादा ताकतवर इस टाइम वजीर दाखिला, ये सबको पता है। तो ये कार्रवाई शहबाज शरीफ की हुकूमत के गले पड़ चुकी है, नून लीग के ऊपर सारा मलबा गिर रहा है, इसका फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है। दूसरी खबर आप सुन लीजिए। दूसरी खबर यह है कि उस रात को जब अली अमीन गंडापुर साहब की पुरइसरार गिरफ्तारी की खबरें गर्दिश कर रही थी कि जनाब उनको पेशावर से इस्लामाबाद बुलाया गया और अचानक उनको जो है वो कहीं गायब कर दिया गया, उनका अपने सिक्योरिटी स्टाफ से राब्ता मुनक़ता हो गया, तो उसके बाद ये तासुर दिया जा रहा था कि अली अमीन गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। अली अमीन गंडापुर जो है वो माफी तलाफी करके मुनीफ फारूक हो और दीगर जो नून लीग के साफी हैं या जो ताकतवर इदारों के तर्जुमान साफी हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि जनाब अब तो अली अमीन गंडापुर साहब की आवाज नहीं निकलनी, उन्होंने माफिया मांग ली है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। 24 घंटों के अंदर अंदर, यानी उस पुरइसरार गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर अली अमीन गंडापुर का जवाब आ गया। और मैं ये समझता हूं कि जो तकरीर अली अमीन गंडापुर ने उस जलसे में की थी, उस जलसे से ज्यादा खतरनाक रद्द-ए-अमल अब अली अमीन गंडापुर ने दिया है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर की जैसी शख्सियत है, यानी जितना हम उनको जानते हैं या जितना देखा है टीवी के ऊपर और बाज़ाब्ता मुलाकातों के अंदर, अली अमीन गंडापुर को आप दबा नहीं सकते, वो पर्सनैलिटी ऐसी है। हाँ, अगर अली अमीन गंडापुर की जगह बैरिस्टर गौहर खान होते, उमर अयूब होते, ये वो लोग हैं शायद इस तमाम तर वाक़े के बाद थोड़ा सा नरम गोशा रखते, थोड़ी सी नरम गुफ्तगू करते। लेकिन अली अमीन गंडापुर से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगर उनको 5-6 घंटे के लिए किसी जगह बिठाया गया, तहवील में लिया गया, मुख्तसर उनकी नजरबंदी की गई, तो उसके बाद अली अमीन गंडापुर खामोश हो जाएंगे। अली अमीन गंडापुर ने जो पलट कर जवाब दिया है वो तकरीर से ज्यादा खतरनाक है। कल पहली बात तो अली अमीन गंडापुर साहब ने यह की है कि जनाब अगर आप सॉफ्टवेयर अपडेट करना जानते हैं तो यह सॉफ्टवेयर अपडेट करना हमें भी आता है। वैसे मैं आपको यह बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जो तकरीरें आजकल हो रही हैं ना, वो बड़ी खौफनाक है। मैंने कल इसके ऊपर एक वीलॉग भी किया था और आपको बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने एक मुत्तफिका तौर पर करारदाद मंजूर किया। उस करारदाद का मतन भी मैंने आपको बताया था। उस करारदाद का मतन ये बता रहा था, उसकी इंटेंशन ये बता रही थी कि ये मामला किसी सूरत रुकने वाला नहीं है, क्योंकि बड़ी खतरनाक खौफनाक तकरीर हो रही है। मैं इसको कंडेम जरूर कर रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर ऐसी तकरीरें नहीं हो। मैं इसको कंडेम इसलिए कर रहा हूं कि किसी सूरत ये तमाम तर जो मामलात हैं ताकतवर इदारों और एक सूबे की हुकूमत के दरमियान, ये मुल्क के फायदे के लिए नहीं है। तो दोनों फ्रीकैन को थोड़ा सा ठंडा होना पड़ेगा। यहां पर ताकतवर इदारों को भी थोड़ा सा ठंडा होना पड़ेगा, उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी थोड़ा ठंडा होना पड़ेगा। लेकिन इस टाइम तक सूरत हाल ये लग रही है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जिस किस्म की करारदादें मंजूर हो रही हैं, जिस किस्म की तकारीर हो रही हैं, किसी सूरत 1 इंच भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अली अमीन गंडापुर साहब के पहले रद्द अमल के बाद ये इंटेंशन उनकी भी क्लियर हो गई हैं कि जो कुछ होना था वो हो गया। यही किया जा सकता था कि एक सूबे के वजीर आला को गैर आईनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर 5-6 घंटे तक आप कहीं पर बिठा लें ताकत के जोर पर, लेकिन जब वो वजीर आला वापस अपने सूबे में पहुंचेगा तो वो उतना ही गरजेगा, वो उतना ही बरसेगा, उतनी ही घन घरज के साथ गुफ्तगू करेगा। और अली अमीन गंडापुर ने वही कुछ किया है। मेरा ख्याल ये है कि अली अमीन गंडापुर को जो 5-6 घंटे तक उनको पुरइसरार गिरफ्तार किया गया, उसका नुकसान अलबत्ता किसी को नहीं हुआ, फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जरूर हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ये तमाम चीजें गई हैं। वो उस रात पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो गिरफ्तारियां की गई वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में गई, और जिस तरीके से एक सूबे के वजीर आला को बंद रखा गया, ये तमाम चीजें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में गई हैं। बहरहाल आइंदा आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, क्योंकि शहर इक़्तिदार में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि नून लीग के अंदर जो थोड़ा सा सेंस रखते हैं, सियासी ब्रेन्स रखते हैं, वो अब इस बात को समझ गए हैं कि पिछले 48 से 96 घंटों के अंदर होने वाली कार्रवाइयों का सियासी तौर पर नुकसान नून लीग को होगा। इसी वजह से शहबाज शरीफ के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि या तो आप इन कार्रवाइयों की मजम्मत करें या तो आप ताकतवर इदारों से बात करें कि आइंदा ऐसी कार्रवाइयां कम अज कम हमारी हुकूमत में ना हो। तो इसका मतलब यह है कि अगर ताकतवर इदारों से ही बातचीत की जाएगी तो शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ भी एक नया फड्डा शुरू हो जाएगा। बहरहाल मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।